हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं फैज़ान अली स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल 0.100 एक्सपर्ट अकाउंटिंग में। और आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं क्रेडिट नोट वाउचर्स के बारे में। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे क्रेडिट नोट वाउचर्स का टैली में क्या प्रयोग होता है, क्या यूज़ होता है और इसकी एंट्रीज़ को कैसे पास करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में, इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्रेडिट नोट वाउचर्स का टैली में क्या यूज़ होता है। वो मैंने आपको बताया था वाउचर्स मोड में और अकाउंटिंग मोड में। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग आइटम के साथ कैसे क्रेडिट नोट वाउचर्स का यूज़ करते हैं और इसकी एंट्रीज़ को कैसे पास करते हैं स्टॉक आइटम के साथ। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही और जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं इसको। तो शुरू करते हैं। तो क्रेडिट नोट वाउचर्स को सबसे पहले हमें समझने के लिए इसको पता होना चाहिए कि क्रेडिट नोट वाउचर्स का हम लोग यूज़ क्या करते हैं, इसका यूज़ क्यों होता है। तो क्रेडिट नोट वाउचर्स का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब हम अपने व्यापार में माल को बेचते हैं और बेचने के बाद में जो हमारा रिजेक्ट माल होता है वो हमारा वापस आ जाता है। उसकी एंट्री जो है हम क्रेडिट नोट वाउचर्स में करते हैं। तो आप लोग ध्यान से समझिए सीधी भाषा में कि जब भी हमारे व्यापार में जो हमने माल बेचा है वो वापस आता है, उसकी एंट्री हम क्रेडिट नोट वाउचर्स में करते हैं जिसका बिल बन चुका है। तो सीधे ही ध्यान रखना है, जब भी हमारे व्यापार में माल आता है बेचा हुआ वापस आता है, उसकी एंट्री हम क्रेडिट नोट वाउचर्स में करते हैं। तो किस तरीके से हमें बेचना है और किस तरीके से हमें वापस करना है, ये सारा मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो क्रेडिट नोट वाउचर्स की एंट्री को पास करने के लिए हमें सीधे ही जाना है वाउचर्स में और यहाँ पे F10 की को प्रेस करना है। F10 की को प्रेस करने के बाद में आपको सीधे ही जाना है, यहाँ पे ये दिख रहा है आपको क्रेडिट नोट वाउचर्स, और इसको इंटर प्रेस कर देना है। तो इस तरीके से आप ओपन कर सकते हैं। इस तरीके से आपको क्रेडिट नोट वाउचर्स को ओपन करना है। अगर यहाँ से नहीं ओपन करते हैं तो आप कोई भी वाउचर्स ओपन है इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको अल्ट के साथ F6 प्रेस करेंगे तब भी क्रेडिट नोट वाउचर्स आ जाएगा। अब इसी तरीके से ये जो क्रेडिट नोट वाउचर्स आ रहा है वो हमारा आ रहा है एज अ अकाउंटिंग मोड में, और हमें क्या करना है, हमें इसको करना है एज अ आइटम मोड में। तो आइटम मोड में इसको करने के लिए हमें अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ H प्रेस करना है और यहाँ से लिस्ट ऑफ मोडेस यूजेस को सो जाएंगे। तो हमें यहाँ से क्या करना है, इसको चेंज करना है। तो चेंज किस तरीके से करना है, यहाँ पे आइटम दिख रहा है, आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस एज अ वाउचर, यूज ऑफ इंटरेस्ट अकाउंटिंग। तो हमें क्या करना है, सीधे ही इसे एज अ आइटम इनवॉइस में लेना है। तो आइटम ले लेंगे तो यहाँ पे अब यहाँ से आपको आइटम शो हो गए हैं। तो हमें सीधे ही एक जो लेज़र है हमारा, जिससे हमें पहले तो क्रेडिट नोट वाउचर्स की एंट्री नहीं करना है, सबसे पहले हमें परचेज वाउचर जो है उसकी एंट्री को पास करना है। तो सीधे ही यहाँ पे F9 प्रेस करेंगे, परचेज वाउचर आ जाएगा। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, परचेज वाउचर्स की एंट्री भी नहीं करना है, आपको सीधे ही ध्यान रखना है, हमें करना है सेल्स। परचेज वाउचर का यूज़ तब करते हैं जब माल खरीदते हैं, खरीदा हुआ माल हम वापस करते हैं, उसकी एंट्री डेबिट नोट वाउचर्स में करते हैं। और क्रेडिट नोट वाउचर्स में क्या होता है, हमें सीधे ही F8 प्रेस करना है, पहले सेल्स करना है। तो हम मोहन को सिलेक्ट करेंगे, सेल्स लेंगे, और इन्फॉर्मेशन मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, ये आप अपने आप भी फिल कर सकते हैं। हम पॉइंट टू पॉइंट सिर्फ सीखते हैं डेली, तो पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। और यहाँ पे एड्रेस आप फिल कर दीजिए। हमें यहाँ पे आपको जो लेज़र बनाना है वो सेल्स का लेज़र बनाना है, क्योंकि अभी सेल्स कर रहे हैं। तो क्रिएट पर जाकर सेल्स अकाउंट लेंगे और इसको सेव कर लेंगे। अब हमें सीधे ही आइटम को सिलेक्ट करना है, यहाँ से आइटम लेंगे, कितने पीस सेल कर रहे हैं, जैसे हम सेल कर रहे हैं यहाँ पे इनको 20 पीस, तो हम 20 ले लेते हैं और इसका रेट ले लेते हैं इस तरीके से 12,000। तो 12,000 Vivo V20 आइटम था, 12,000 रुपये इसका लेते हुए हमें इसको इंटर या कंट्रोल A से सेव कर लिया। तो इस तरीके से हमने जो सेल्स की एंट्री थी उसको पास किया है। पास करने के बाद में अगर इसको चेक करना है FDD से जाकर देख सकते हैं इस तरीके से। अब हमें पहले ही क्रेडिट नोट वाउचर को समझना है, तो सीधे ही हम चलते हैं स्टॉक समरी में और यहाँ से इंटर प्रेस करेंगे वीवो कंपनी। यहाँ वीवो कंपनी का Vivo V20 है। यहाँ पे जो आपको माइनस में शो हो रहा है, क्योंकि इसका मतलब अभी हमने परचेज की एंट्री पास नहीं की है, इसलिए माइनस में शो हो रहा है। इससे कोई दिक्कत नहीं है, हमें सीधा ही इंटर प्रेस करना है और यहाँ पे मंथ वाइज आपको दिखा देगा, स्टॉक आइटम मंथली समरी दिखाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त सबकी आप देख सकते हैं। हमें सीधे ही ये माइनस में दिखा रहा है इस तरीके से सेल्स। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने 10 पीस सेल्स किए हैं। 10 पीस सेल्स करने के बाद में हमारा जो माल वापस आएगा उसकी एंट्री अब कैसे करना है। तो हम सीधे ही चलते हैं क्रेडिट नोट वाउचर्स में, गेटवे ऑफ टैली पर आएंगे, फिर क्रेडिट नोट वाउचर्स में जाकर एंट्री को पास करेंगे।
इसके बटन प्रेस करते हुए गेटवे ऑफ टैली पर आ गए हैं। अब हमें सीधे ही जाना है क्रेडिट नोट वाउचर्स में। तो यहाँ पे वाउचर्स और यहाँ पे अल्ट के साथ F6 प्रेस किया और क्रेडिट नोट वाउचर्स आ गया। अब हमें क्या करना है, उसी पार्टी को सिलेक्ट करना है मोहन, और यहाँ इंटर से नीचे आना है। इसी तरीके से आपको अब यहाँ पे सेल्स लेज़र नहीं लेना है। क्रेडिट नोट वाउचर्स में आपको जो यूज़ करना है वो सेल्स रिटर्न लेज़र का यूज़ करना है। तो हमें सेल्स रिटर्न लेना है, यहाँ पे लेना है Vivo V20। और किस तरीके से हमारा कितना पीस वापस आया, जैसे 10 पीस वापस आ गया तो 10 पीस लिया और यहाँ पर रेट अमाउंट अपने आप आ जाएगा और 10 पीस वापस आ गया। तो इस तरीके से आपको मोहन लेज़र जो हमारा पार्टी का लेज़र है उसको सिलेक्ट करना है, सेल्स रिटर्न लेना है, कंट्रोल ए से इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद में अब इसकी टोटल हमें रिपोर्ट देखना है। तो रिपोर्ट देखने के लिए आपको सीधे ही कहाँ जाना है, डिस्प्ले में जाना है। और डिस्प्ले में जाने के बाद में आपको अकाउंट्स बुक में जाना है और यहाँ से आपको जो क्रेडिट नोट वाउचर्स की है उसको आप देख सकते हैं, ये जो क्रेडिट नोट वाउचर्स की एंट्री की है। अब हमें इसकी टोटल रिपोर्ट देखना है कि कितना माल बेचा था, कितना वापस आया। तो उसके लिए हमें सीधे ही जाना है स्टॉक समरी में, और स्टॉक समरी में जाने के बाद में Vivo इस तरीके से माइनस, और इस तरीके से अब ये दिखा रहा है, इंटर प्रेस करते हुए आना है। अब ये दिखा रहा है कि सेल्स जो हमारा हुआ था वो हुआ था 20 पीस, जिसमें माइनस हमारा 10 क्रेडिट नोट वाउचर्स में आ गया है, वो माइनस शो हो रहा है। तो इसी तरीके से हमें दिख जाएगा किस तरीके से हमने बेचा था और किस तरीके से हमारा जो गुड्स है वो वापस आ गया है। तो इस तरीके से आपको देखना है। और इसी तरीके से अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस से देखना चाहते हैं तो आपको सीधा ही जाना है प्रॉफिट एंड लॉस में। यहाँ से आप सेल्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा, यहाँ पे आपको पिक्चर्स और क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे सेल्स दिखा रहा है 2,40,000 का, और यहाँ पे सेल्स रिटर्न 1,20,000 का। यहाँ पे हमारा जो अप्रैल में ही वापस आ गया क्रेडिट नोट, और इस तरीके से ये हमने सेल्स की थी। तो इस तरीके से आपको क्रेडिट नोट वाउचर्स की एंट्री को पास करना है और इसको चेक करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था एक सेल्स की एंट्री पास करेंगे, सेल्स की एंट्री पास करने के बाद में क्रेडिट नोट वाउचर्स की एंट्री पास करेंगे। उसके बाद में हम इसको स्टॉक समरी से चेक करेंगे। स्टॉक समरी से चेक करने के बाद में आप प्रॉफिट एंड लॉस से चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने जाना है आज के वीडियो में स्टॉक आइटम वाइज क्रेडिट नोट वाउचर्स की एंट्री को कैसे करते हैं। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल पर आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। तो इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि हमें क्रेडिट नोट वाउचर्स का यूज़ क्या करना है, कैसे करना है। सीधे ही अगर रिपोर्ट देखना है, सीधे ही आपको स्टॉक समरी में जाना है और इंटर प्रेस करते हुए सीधे यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे सेल्स और यहाँ पे क्रेडिट नोट वाउचर्स शो हो जाएगा। इसी तरीके से आप प्रॉफिट एंड लॉस से देखेंगे तो पूरी पिक्चर्स क्लियर हो जाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे, यहाँ पे सेल्स में जाएंगे, यहाँ पे आपको सेल्स दिखाएगा, यहाँ पे आपको सेल्स रिटर्न दिखाएगा। तो इस तरीके से आपको रिपोर्ट को देखना है। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।